अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। यकीनन ठीक होंगे। मेरा ये वाला व्लॉग जो है ये 12 रबीउल अव्वल का सीक्वल है। पिछले व्लॉग में मैंने ये बताया था कि मैंने खीर बनाई थी और इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने बनाया है मज़ेदार सा लंच। और ये लंच क्या है, तो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी मैंने 12 रबीउल अव्वल को मंगवाई और बनाई, और वो है कद्दू। तो मैं कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर सकती थी कि जब हम अपना बर्थडे या बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाते हैं। तो आज हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और उसको बहुत एहतमाम से, शौक़ से और प्यार से खाएंगे। तो जी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती होती हूँ। सबसे पहले कद्दू को हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके छिलके उतार लेंगे। और मैं कद्दू को काट के नहीं बल्कि कद्दू कश करके बनाती होती हूँ। भाई, कद्दू कश का लफ्ज़ ही कद्दू की वजह से निकला है, तो कद्दू को कद्दू कश करके क्यों ना बनाया जाए, है ना। तो इसलिए मैंने कद्दू को साफ़ कर लिया था और फिर उसके बाद मैं उसे कद्दूकश करूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा सा फूड इसलिए बनाती हूँ क्योंकि घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड होते हैं खाने वाले, और मैं डाइट पे रहती हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो 2 साल के हैं, तो वो ये नहीं खाते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 प्याज लिया था, 2 टमाटर लिए थे और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था जो हम एंड पे ऐड करेंगे। प्याज को हम काट लेंगे पतला पतला, टमाटरों को भी जिस तरह आपको ठीक लगे नॉर्मली आप उसको काट लेंगे, और जो सब्ज़ मिर्ची हैं उनको भी आप छोटा छोटा करके उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने धनिया को पहले ही काट लिया ताकि बाद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो और मैं अभी से सारा कटिंग का काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। तो जी, हमारा मेन काम जो कद्दूकश है वो हम कर लेंगे कद्दू को, और इसकी वजह से कद्दू का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और दूसरा ये कि बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो इस दिन मुझे खीर भी बनानी थी और जुम्मे का दिन भी था, तो मुझे थोड़े जल्दी जल्दी काम करने थे क्योंकि फिर कपड़े प्रेस करने, बच्चों को नहलाना, ख़ुद नहाना, तो ये सारे काम इसी दिन होने थे और खीर भी बनानी थी और लोगों में तकसीम भी करनी थी। तो जी, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चूल्हा जलाने से। इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड कर लेंगे हम ऑयल, ऊपर से डालेंगे हम प्याज, इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे और प्याज़ों में हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को मैं पीसने से ज़्यादा कुटा हुआ लहसुन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि जब मेरे निवाले के अंदर लहसुन का कोई पीस आता है पका हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हम साथ साथ में इसको हिलाते जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से बोलनी थी कि मैं कोई बहुत प्रॉपर शेफ़ नहीं हूँ, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद आप लोगों को सिखाना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मेरी रूटीन कैसे रहती है। एक वर्किंग लेडी जो कि मदर ऑफ़ टॉडलर्स है, वो सारा दिन में खाने को कैसे मैनेज करती है। और मुझसे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप 2 ट्विन गर्ल्स के साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो जी, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे कभी कभी मेरे बच्चे जो हैं वो पीक करेंगे और वो पीछे से मुझे आवाज़ें भी देते हैं और पीछे से मुझसे चीज़ें भी मांगते हैं, मुझे डिस्टर्ब भी करते हैं। तो जी, मैं साथ साथ बताती जाऊँ, मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर लिया था और मैंने इसमें काला ज़ीरा, और इसके बाद मैं फिर इसे फ्राई करने लग गई हूँ। तो बच्चे तो तंग करते हैं पीछे से, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कभी कभी तो मुझे चीज़ें भी उठा के मारते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है मामा। तो जब प्याज जो है वो ब्राउन होने से पहले तक की हालत में आ गए थे, लाइट पिंक काइंड ऑफ हो गए थे, तो उसके अंदर हमने कद्दू ऐड कर लिए, उनको फ्राई किया और उसके अंदर फिर हम लोगों ने सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया का पाउडर जो है वो डाल के उसको हल्के से हिलाया। उसमें टमाटर ऐड किए, सब्ज़ मिर्चें ऐड किए, उसको हल्की आंच पे पकने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। साथ साथ में उसको हिलाते भी रहेंगे। और तो जी, बच्चों की बात हो रही थी और इसी बीच में मेरे बच्चों को लग गई थी भूख, और आज का दिन क्योंकि बहुत बिजी होने वाला था इसलिए मैंने जल्दी से फिंगर चिप्स की तैयारी की। चिप्स को कट किया और जल्दी से उन्हें गरम गरम ऑयल में डाला, उनको थोड़ा सा ठंडा किया फिंगर चिप्स को, अपने बच्चों को फ़ौरन से पकड़ा दिया क्योंकि आज के दिन कम से कम मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाह रही थी। मेरे पास मेरी हाउस हेल्प है जो कि सफाई वगैरह कर देती है, लेकिन किचन का काम टोटली मैं ख़ुद करती हूँ बिकॉज ऑफ माई OCD। तो जी, ऑलमोस्ट जो है वो
हमारे चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये हम बच्चों के हवाले करेंगे। हवाले करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। और इसके फ़ौरन बाद जो काम हम करेंगे वो है हमारा आटा गूंदना, क्योंकि मैं घर की रोटी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्टमक का इशू रहता है, तो हम मोस्टली जो है वो घर का खाना ही खाते हैं। अगर कहीं बाहर से जाके खाते हैं तो बहुत साफ़ सुथरी सी जगह को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो जी हम आटा गूंदेंगे। और आटा गूंदते हुए मुझे ये बात याद आ रही थी कि आज इस वक्त जब मैं आटा गूंद रही थी, मेरे जहन में ये चल रहा था कि नेक्स्ट काम क्या होने वाले हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए थे, हस्बैंड के अपने, और बच्चों को मैंने जल्दी से नहला धुला के साफ़ भी कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने खीर की तैयारी की थी, जो मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको डिटेल में दिखा चुकी हूँ। और इसी खीर बनाते बनाते मैंने साथ रोटी भी बनाई थी और हम लोगों ने लंच भी किया था। और थैंकफुली बहुत ही मज़े का हमारा जो लंच था, उसमें एडिशंस भी हुई थी, जो कि आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं कि क्या क्या मज़े की चीज़ें हमारे घर आई थी। तो जी बातें करते करते में हमारा आटा भी गूंद गया। और आई एम अ प्रो आटा गूंदने में। आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत कम वक्त में और बहुत ही कम पानी के साथ जो है वो अच्छे से आटा गूंद लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का आटा मैं गूंदती हूँ, इससे ज़्यादा अमाउंट में आटे का गूंदती नहीं हूँ। थोड़ा सा गूंद के उसको फ्रिज में रख देती हूँ अगर रखना हो। और अगर उसी दिन मैंने पकाना हो थोड़ा गूंदूँ तो मैं मोस्टली बाहर ही उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से आटा ख़राब नहीं होता। कम से कम 1 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो जी इसके बाद हम स्लैब साफ़ कर लेंगे। और आप देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बार स्लैब साफ़ करती हूँ बिकॉज ऑफ माई OCD, प्लीज़ बियर विद मी। तो जी हमारे कद्दू की सब्ज़ी बन के भी तैयार हो गई थी साइड बाय साइड, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। दूसरी बात ये कि मैं हमेशा हर खाना हल्की आंच पर पकाती हूँ, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो नीचे नहीं लगने देती हूँ, क्योंकि नीचे लग जाए चीज़ तो उसका जायका, उसका अरोमा ख़राब हो जाता है। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।